नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष मृत्युंजय वत्स के एक और विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आर्यन। और मैं हूं काव्या। आज हम कुंडली के उस भाव के बारे में बात करेंगे जिसे अक्सर लोग डर की नज़र से देखते हैं, लेकिन असल में ये हमारे जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समेटे हुए है। 12वां भाव यानी व्यय भाव। बिल्कुल काव्या, आमतौर पर लोग इसे सिर्फ नुकसान और खर्चों से जोड़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वो भाव है जो हमें मोक्ष की राह दिखाता है? सही कहा आर्यन। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं 12वें भाव के मुख्य कारकों से। ये भाव हमारे शरीर में पैरों और बाईं आंख को नियंत्रित करता है, लेकिन इसके मनोवैज्ञानिक पहलू और भी गहरे हैं। हाँ, जैसे कि गोपनीयता और रहस्य, ये भाव जासूसी, साजिशों और गुप्त शत्रुओं का भी है। अगर ये भाव पीड़ित हो तो व्यक्ति अनजाने डर या साजिशों का शिकार हो सकता है। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है, शयन सुख और एकांत। और सबसे महत्वपूर्ण, विदेशी स्थान। आज के समय में हर कोई विदेश जाना चाहता है और बिना 12वें भाव के सहयोग के लंबी विदेशी यात्रा या वहां निवास संभव नहीं है। अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक की, जिसे ज्योतिष में भावत भावम कहते हैं, यानी एक भाव का दूसरे भाव से संबंध। काव्य, क्या आप हमारे दर्शकों को समझाएंगी कि 12वां भाव दूसरों के लिए क्या मायने रखता है? जरूर आर्यन। देखिए, 12वां भाव सिर्फ आपका व्यय नहीं है, ये 10वें भाव से तीसरा है, यानी आपके करियर के लिए की जाने वाली यात्राएं यहीं से देखी जाती हैं। अगर हम 9वें भाव से चौथा देखें तो ये आपकी दादी और पैतृक संपत्ति के बारे में बताता है। यहाँ तक कि आपके भाई बहनों का करियर कैसा होगा, ये तीसरे भाव से 10वां होने के कारण यही भाव तय करता है। वाह, ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। इसका मतलब है कि अगर कोई अपनी पत्नी के स्वास्थ्य या वैवाहिक जीवन में तनाव देख रहा है तो उसे 12वें भाव पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये 7वें से छठा भाव है। बिल्कुल। और दर्शकों, एक और चौंकाने वाली बात, आपके परिवार को होने वाला लाभ यानी गेन्स ऑफ फैमिली भी इसी भाव से देखा जाता है, क्योंकि ये दूसरे भाव से 11वां है। तो दोस्तों, 12वां भाव सिर्फ नुकसान नहीं है, बल्कि ये एक चक्र का अंत और नई शुरुआत है। ये गरीबी भी दे सकता है और वसीयत से अचानक लाभ भी, अगर ये 8वें से 5वां होकर शुभ फल दे। उम्मीद है आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अपने 12वें भाव को समझने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए ज्योतिष मृत्युंजय वत्स।